Very good morning, my dear students, and once again, welcome you all to the MCQs series part 3. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 51 क्वेश्चन से, और इसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया दोनों के मिलेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Which Italian patriot organized a group of soldiers known as Red Shirts? तो यूज़फ़ी मगज़ीनी के अलावा एक और नाम हमने पढ़ा था इटालियन रेवोल्यूशन में, वो था इटालियन यूनिफिकेशन में, वो था यूज़फ़ी गरीबल्दी. तो यूज़फ़ी गरीबल्दी ने ऑर्गेनाइज किया था सोल्जर्स को जिनको कहा जाता था रेड शर्ट्स. राइट, व्हाट वाज जर्मेनिया? इट वाज एन एलिग्री ऑफ जर्मनी. पिछले क्वेश्चन में पूछा था व्हाट वाज एलिग्री ऑफ जर्मनी, अब यहाँ पूछा है व्हाट वाज जर्मेनिया. क्लियर? तो क्वेश्चंस को जो है मोल्ड किया जा रहा है. सो व्हाट वाज जर्मेनिया? जर्मेनिया वाज एलिग्री ऑफ जर्मनी. हु वर द सैल्व्स? सैल्व्स के बारे में अगर आपको याद हो, बल्कान रीजन, ओटोमन एम्पायर के जितने भी अलग अलग रीजन्स में रहने वाले इनहैबिटेंट्स थे, जो उन जगहों में रहते थे, उनको एक कंबाइंड टर्म दी जाती थी और उन्हें कहा जाता था सैल्व्स. So the inhabitants of the regions under Ottoman Empire, like modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro were called Salves. Ottoman Empire के अंडर जितने regions थे, उनमें जो inhabitants रहते थे, उनमें जो लोग रहते थे, उन्हें एक combined term दी जाती थी जिन्हें कहा जाता था Salves. Clear? नेक्स्ट वी हैव व्हाट मेड बल्कान एरिया एक्सप्लोसिव. क्यों एक्सप्लोसिव हुआ, क्यों यहाँ पे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे? द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड बल्कान एरिया वेरी एक्सप्लोसिव. जब ये रोमांटिसिज्म की भावना जो है फैली हर जगह पे, तो डिसइंटीग्रेशन जो है ओटोमन एम्पायर की शुरू हुई और हर रीजन जो है ओटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग करना चाहता था. बल्कान में भी रोमांटिसिज्म का इफेक्ट देखने को मिला एंड दे वांटेड टू डिसइंटीग्रेट देमसेल्फ फ्रॉम ओटोमन एम्पायर. वन रीजन. एंड सेकंड इज कि बल्कान रीजन जो है बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन था और कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती थी. सो यू कैन गिव टू रीजंस और फर्स्ट रीजन आपका यही रहेगा. राइट, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? डिवोशन, लव एंड पेट्रियोटिक फीलिंग फॉर वंस ओन नेशन इज कॉल्ड nationalism. Feeling of devotion, love and patriotism. It is a feeling of political consciousness and unity among the people of state. Political consciousness कि आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, वो भी nationalism में ही आता है. Duke Metternich was chancellor of which country? Of Austria. ऐसे ही ये statement है, Austrian Duke Metternich, Austrian chancellor Duke Metternich. Right? What decisions were taken at the Congress of Vienna? Congress of Vienna में क्या decisions लिए गए थे? In France, the Bourbon dynasty was restored to the power. Number one, and states set up upon its boundaries. Persia was given important new territories. Austria got control of northern Italy and Russia was given the part of Poland. जो भी आपकी Treaty of Vienna के provisions है, वो यहाँ पर आप कोई भी 2-3 लिख सकते हो. Then, which treaty organized Greece as an independent nation? So it was Treaty of Constantinople 1832. ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो गया है. Why 1830s were the years of great economic hardship in Europe? क्योंकि years of great economic hardship in Europe because increase in population, one reason, unemployment बढ़ रही थी, migration हो रही थी, because the process of industrialization was going on, so people were moving from agriculture area to urban areas. तो migration हो रही थी, price rise कर रहे थे, stiff competition था मार्केट में and bad condition of the peasants. किसानों की जो है मिजरेबल हालत थी. और ये सारे पॉइंट्स आप इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर ये आता है तो 2 पॉइंट्स वुड बी रेलेवेंट. अगर आपको ज्यादा आते हैं तो आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो. What was
the allegory of France called? Allegory of France was called मेरेने. जैसे जर्मन एलिग्री है जर्मेनिया, वैसे फ्रांस की है मेरेने. इज इट क्लियर? यहां तक आपके नेशनलिज्म इन यूरोप. नाउ वी विल मूव अहेड covering questions of nationalism in India. Why did Gandhiji organize satyagrah in 1917 in Kheda district of Gujarat? खेदा डिस्ट्रिक्ट में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था सत्याग्रह? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड. किसानों से वहां पर हाई रेवेन्यू की डिमांड की जा रही थी, जिसके अगेंस्ट वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एजिटेट करना चाहते थे. Why was सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण? सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण का 1916 में, और फिर 1917 में, उसके बाद 1918 में. सो 1916 का चंपारण सत्याग्रह था टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम. मैंने आपको जो इस पे फुल चैप्टर बना हुआ है उसमें भी ये समझाया था ना, प्लांटेशन, ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था यहाँ पे. ये लोग व्हीट और राइस की खेती, अनाज की खेती करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड थी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये इंडिगो प्लांट करे. दैट इज व्हाई यहाँ चंपारण में जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया. नेक्स्ट, व्हाई वाज अलोरी सीताराम राजू वेल नोन? He was well known because he led the militant movement of tribal peasants in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश और गोदाम हिल्स, दो हमने, ये गोदाम हिल्स और इन आंध्र प्रदेश ये सेम है, राइट? सो अलोरी सीताराम राजू was well known because he was leading the militant movement, जिसमें कि गुरिल्ला वॉरफेयर्स की हमने बात की थी, of tribal peasants in Andhra Pradesh. Then next is, why did General Dyer open fire on the peaceful crowd in Jallianwala Bagh? Give one most important factor. तो most important factor जो बाद में खुद की जनरल डायर की स्टेटमेंट है, आपकी बुक में क्लियरली दिया हुआ है. जनरल डायर later on said that he fired on innocent people because he wanted to create a feeling of terror and awe in the minds of satyagrahi. क्लियर? इंडियंस के या जो सत्याग्रही थे उनके दिमाग में एक डर की भावना जागरूक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओपन फायर किया. देन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गोदाम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, सीताराम राजू. देन हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किसने लीड की थी? अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, राइट? शौकत अली एंड मोहम्मद अली. व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने, आप देखेंगे सीक्वेंस में जितनी भी मूवमेंट्स लॉन्च हुई, अल्टीमेटली उन्हें सबको इसी कारण से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वायलेंट टर्न ले लिया था. गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बेसिस पे मूवमेंट्स लॉन्च की थी, लेकिन जब वायलेंट हो गई थी मूवमेंट, जगह जगह वायलेंस अकर करने लगा, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. क्लियर? नेक्स्ट, who were the Sanatanis? Sanatanis were probably the high caste Hindus. Then the main problem with the Simon Commission was, क्या प्रॉब्लम थी? कि साइमन कमीशन में कोई भी एक इंडियन था ही नहीं. इट वॉज ऑल ब्रिटिश कमीशन, सारे के सारे ब्रिटिशर्स भरे हुए थे इस कमीशन में. देन हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी. बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज. नेक्स्ट इज, Why did the Indians oppose Rowlatt Act? Again वही बात आ गई, रॉलेट एक्ट को क्यों अपोज किया था? क्योंकि it gave Britishers enormous power to suppress the political prisoners, to arrest the political prisoners and suppress the activities of the political prisoners and detain a person without trail. जो हमने इसके प्रोविजंस पढ़े हैं कि रॉलेट एक्ट के क्या प्रोविजंस थे, तो रॉलेट एक्ट को इसलिए इंडियंस ने अपोज किया क्योंकि इट गेव ब्रिटिशर्स द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट एनी
ट्रायल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसका. सप्रेसिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, दैट इज ऑल्सो देयर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि 2 साल तक विदाउट ट्रायल ये प्रिजनर्स को रख सकते हैं. Then Gandhiji's march from Sabarmati to Dandi is also known as Salt March. Dandi March भी कहा जाता है और इसको Salt March भी कहा जाता है. Depressed Classes Association किसने फॉर्म की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, जब इन्हें लग रहा था कि हमारी पोजीशन कंट्री में ठीक नहीं है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म किया. मुस्लिम लीग वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. जब हमने पढ़ा ना कि ल्यूक वॉर्म एटीट्यूड किन किन लोगों का था, तो दलित समाज एंड मुस्लिम कम्युनिटी. Then the statutory commission that arrived in India in 1928 was led by John Simon, जिसका नाम ही था Simon Commission. Is it clear? So we meet with next 25 set of questions in the 4th part. Be safe and God bless you all.